टॉपिक रहेगा आपका वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। पार्ट नंबर 4 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट प्रॉब्लम को यहाँ पे समझते हैं। इफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर ऑफ रेडियस r सेंटीमीटर इज इक्वल टू द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब ऑफ साइड s सेंटीमीटर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। यहाँ पर कहता है कि स्फीयर यानी कि गोले का कुल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, घन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसकी भुजा s सेंटीमीटर है के बराबर है, तो इसमें से कौन सा सत्य होगा। 4 ऑप्शन आप लोगों को दे रखे, ठीक है ना। तो यहां पर मैं स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, तो स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया होता है 4 पाई r स्क्वायर। किसके बराबर कर दूंगा, यहां पर टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, और क्यूब का टोटल सरफेस एरिया होता है 6 इंटू साइड का स्क्वायर, और साइड दे रखी 6 इंटू एस का स्क्वायर। ठीक है जी, बात समझ में आ गई। अब देखो यहां पे लिख दूंगा आर स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर और इक्वल टू 6 अपॉन 4 पाई। अब यहां पर इस 6 अपॉन 4 पाई की वैल्यू रख दूंगा 22 और ऊपर आएगा 7। ये 2 से 3 बार जाएगा, ये 2 से आपको 2 बार जाएगा, यानी कि आर स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर आपको जो निकल कर आएगा 7×21 = 44 आ जाएगा। अब देखो अगर मैं आर अपॉन एस निकालू, यानी कि आर अपॉन एस निकालू, तो स्क्वायर रूट ऑफ 21 अपॉन 44 आएगा। तो भाई जिसकी ज्यादा वैल्यू वो बड़ा होगा और जिसकी छोटी छोटा होगा, यानी कि आर यहाँ पर छोटा होगा और एस आपका यहाँ पर बड़ा होगा। और आर और एस के बीच में रिलेशन आपसे पूछ रहा है, तो इस तरीके से आप कह दोगे कि डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस। क्लियर, डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम सेकंड को यहाँ पे समझते हैं। द पैरामीटर ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल एंड द लेटर हैज विड्थ ऑफ 12 सेंटीमीटर और द एरिया ऑफ स्क्वायर इज 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। कहता है कि वर्ग का परिमाप आयत के परिमाप के बराबर है। आयत की चौड़ाई 12 सेंटीमीटर है, वर्ग का क्षेत्रफल 400 सेंटीमीटर स्क्वायर है। आयत का एरिया बताओ। ध्यान से सुनना बात। अब देखो मैं सबसे पहले कर दूंगा यहाँ पे पैरामीटर ऑफ स्क्वायर। पैरामीटर ऑफ स्क्वायर किसके इक्वल है, ये इक्वल है आपका पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। दोनों पैरामीटर आपस में बराबर है। अब स्क्वायर का पैरामीटर क्या होता है, 4 इंटू साइड होता है, 4 इंटू साइड ऑफ स्क्वायर। और रेक्टेंगल का पैरामीटर क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। अब देखो मुझे ये पता है कि स्क्वायर का एरिया मुझे पता है कि एरिया ऑफ स्क्वायर, मुझे पता है कि एरिया ऑफ स्क्वायर कितना दे रखा आप लोगों को, 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है जी, 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहां से अगर मैं साइड निकालूंगा तो निकल कर आएगी स्क्वायर रूट ऑफ 400, यानी कि 20 सेंटीमीटर आ जाएगी स्क्वायर की साइड। तो 4 इंटू 20 आ गई साइड इक्वल टू, और 2 इंटू आयत की चौड़ाई 12 देती तो लंबाई यहां से निकाल दूंगा, L प्लस 12 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा भाई, अब देखते हैं। अब 2 से ये 4 आपका 2 बार गया, तो 2 गुणा 20 यानी कि 40 माइनस 12 इक्वल टू L, यानी L बराबर 28 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल, आपसे एरिया ऑफ रेक्टेंगल यहां पर पूछ रहा है, जो कि क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। लंबाई 28 है, चौड़ाई 12 दे ही रखी है, 28 गुणा 12, 28 दाम 280, 28 में 56, 280 और 56 होता है 336 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आप लोग एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल लोगे। आगे बढ़ते, ठीक है, आगे बढ़ते। प्रॉब्लम थर्ड को यहां पर समझते हैं कि व्हाट इज द एरिया इन सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ ए ट्रेपीजियम whose parallel sides are 25 and 19 centimeter long and the distance between them is 15 centimeter। ट्रेपीजियम यानी कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताना जिसकी समांतर भुजाओं की लंबाई 25 और 19 है, उन दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर है। तो यहां से फॉर्मूला मैं आप लोगों के लिए एक बार लिख देता हूं कि एरिया ऑफ ट्रेपीजियम यानी कि समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ठीक है ना, इनटू
पैरेलल साइड के बीच की डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस बिटवीन, यहाँ पे लिख देता हूँ, इनटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड, पैरेलल साइड, ठीक है ना। तो यहाँ पर आएगा 1/2 पैरेलल साइड का सम यानी कि 25 + 19 और इन दोनों के बीच की दूरी यानी कि इंटू 50। तो 1/2 इंटू 25 + 19 होता है 44 और इंटू 15, 2 से 44 22 टाइम्स जाएगा, तो 22 इंटू 15 होता है आप लोगों का 330 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 330 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल कर आप लोगों का आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 4 को समझते हैं कि द एरिया ऑफ ए कर्व सरफेस ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 19.5 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स वॉल्यूम इज 39 सेंटीमीटर स्क्वायर, व्हाट इज द रेडियस ऑफ इट्स बेस। यहाँ पर यह कहता है कि सर्कुलर सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया दे दिया, उसका वॉल्यूम दे दिया और आपसे रेडियस पूछ रहा है। तो देखिएगा यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया अपॉन वॉल्यूम, इसका सिलेंडर की बात कर रहे हैं। यहाँ पर कितना दे रखा, कर्व सरफेस एरिया 19.5 और वॉल्यूम दे रखा 39। क्लियर जी। अब देखो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है इसका, 2πr/h होता है सिलेंडर का, और वॉल्यूम क्या होता है, πr² h होता है, इक्वल टू 19.5 से 39 2 टाइम्स जाएगा यानी कि 1/2 आ गया, पाई से आपका पाई जाएगा, आर से इसकी पावर कटेगी, एस से एस कटेगा, तो यानी कि एक नीचे बचा 2/r और इधर 1/2, यानी कि रेडियस आपकी क्रॉस मल्टीप्लाई करके कितने निकल कर आ जाएगी आप लोगों की, 4 सेंटीमीटर आ जाएगी भाई, कितनी, 4 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है ना। मीटर है सेंटीमीटर, देखो सेंटीमीटर में यहाँ पर यूनिट हमें गिवन है, तो आप लोग आंसर जो निकालोगे यहाँ पर बेटा सेंटीमीटर में निकालना, यहाँ भी सेंटीमीटर में दे रखा है ना, ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर। आगे बढ़ते प्रॉब्लम 5 को यहाँ पे समझते हैं कि रेडियस ऑफ बेस ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन एंड स्फीयर इज इक्वल टू आर, इफ द स्फीयर एंड द कोन हैव द सेम वॉल्यूम देन व्हाट इज द हाइट ऑफ द कोन। कहता है कि रेडियस ऑफ बेस ऑफ राइट सर्कुलर कोन, शंकु की बेस की त्रिज्या और स्फीयर की त्रिज्या दोनों बराबर है, ठीक है ना। इफ द स्फीयर एंड द कोन हैव द सेम वॉल्यूम, दोनों का वॉल्यूम भी क्या है, बराबर है, तो कोन की हाइट आप लोगों को बतानी है। तो यहां पर लिख दूंगा कि वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ठीक है ना। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 πr² इंटू एच, और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4/3 πr। अब देखो इस पाई से ये पाई जाएगा, इस 3 से ये आपका 3 जाएगा, इस r² से r की पावर चली जाएगी, यानी कि h बराबर आप लोगों का यहाँ पर r निकल कर आ जाएगा। कितना निकल कर आ जाएगा, यानी कि h बराबर r नहीं बेटा, यहाँ पे 4r आएगा, 4r आ जाएगा। आपसे क्या पूछता है, हाइट पूछता है, तो हाइट आ गई h इक्वल टू 4r, 4 इंटू रेडियस के बराबर, तो बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे देखते हैं प्रॉब्लम 6 को, यहाँ पर समझते हैं। If the volumes of two cubes are in the ratio 64:125, then what is the ratio of their total surface area? ठीक है ना, क्यूब्स की वॉल्यूम का रेशियो आप लोगों को दे रखा है, यानी कि वॉल्यूम्स का रेशियो आप लोगों को दे रखा है यहाँ पर कितना है, 64 और 125, और क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, मैं नीचे लिख देता हूं कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब ये होता है साइड की पावर 3, होता है कि नहीं होता है। यानी कि अगर मैं यहां से साइड निकालूं तो आप कहोगे सर क्यूब रूट ऑफ 64 इंटू क्यूब रूट ऑफ 125, यानी कि ये निकल कर आएगा 4 इंटू 5। निकालना है टोटल सरफेस एरिया, तो अगर मैं कहूं कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना होता है, तो ये होता है 6 इंटू साइड का स्क्वायर, तो 6 यानी कि साइड के स्क्वायर पे निर्भर करता है क्यूब का टोटल सरफेस एरिया। तो अगर यहां से साइड का स्क्वायर निकालू मैं, तो ये निकल कर आएगा 4 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर, तो यानी कि 16:25, तो 16:25 भी क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया का रेशियो। दैट मींस सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर, आगे बढ़ते प्रॉब्लम 7 को यहां पे समझते हैं
कि 0.1% ऑफ 1.728 इंटू 10⁶ स्पेरिकल ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर ईच ऑफ डायमीटर 2 मिलीमीटर कोलेस्क टू फॉर्म ए स्पेरिकल बबल, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द बबल। कहता है कि 0.1 सेंटीमीटर लेना है इसका ड्रॉपलेट का, जो एक बूंद पड़ रही है उनका 0.1 सेंटीमीटर लेना है और इन सभी बूंद का डायमीटर 2 मिलीमीटर है और इससे एक बबल में चेंज किया जा रहा है, तो बबल का डायमीटर बताओ। तो देखो यहां पर हम लोग स्पेरिकल बबल है तो स्पेयर का वॉल्यूम कितना होता है, ये होता है 4/3 पाई आर, ठीक है ना। और बाकी किसके वॉल्यूम के बराबर आ जाएगा, बूंद का वॉल्यूम। तो बूंद का वॉल्यूम 0.1% यानी कि 0.1% हटा दूंगा तो नीचे 100 गुणा 1.728 इंटू 10⁶, और बूंद भी क्या है, स्पेरिकल ड्रॉपलेट है, तो 4/3 पाई इंटू, देखो डायमीटर 2 है तो रेडियस आएगा 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर का। अब सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। अब ध्यान से आप लोग यहां पर समझिएगा, 4/3 पाई से 4/3 पाई पहले कट जाएगा, बचेगा क्या, इधर तो बचा r³ इक्वल टू, देखो यहां पर क्या है आप लोगों का, देखो यहां पर दशमलव हटा दूंगा तो यहां पर 1000 बन जाएगा नीचे, ठीक है ना। इस पॉइंट को भी हटा दूंगा तो यहां पर भी आप लोगों का 1000 बन जाएगा। कितना बनेगा, 1000 बनेगा। क्लियर है। तो ये बन गया 17। देखो हजार हजार 10⁻6, 10⁻6 से 10⁻6 कट गया। अब बचा क्या आप लोगों का, और तो कुछ नहीं बचा, तो आपका एक तो बच गया 1728 और एक बच गया 4। तो आर निकल कर आएगा, क्यूब रूट ऑफ 1728 होता है किसका, ये होता है आप लोगों का 12 का। 4 भी कहां बचेगा, 4 तो कट चुका था पहले ही, ये 12 आ गया, और ये 12 भी क्या निकल कर आ गया आपका, मिलीमीटर निकल कर आ गया। और अगर मैं डायमीटर की बात करूं तो जो कि 2r होता है, यानी कि 24 मिलीमीटर आपका डायमीटर निकल कर आ गया इसका स्पेयर का। अब वैल्यू मुझे निकालनी सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में निकाल लूंगा तो 24 को 10 से डिवाइड करूंगा तो 2.4 सेंटीमीटर आपका डायमीटर आएगा। दैट मीन्स डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस। क्लियर कर लोगे इस तरीके से, 2.4 सेंटीमीटर इज द फाइनल आंसर। प्रॉब्लम 8 को समझते हैं कि द लेंथ ऑफ वन ऑफ द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस इज 48 सेंटीमीटर। एक समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई 48 सेंटीमीटर है। इफ द साइड ऑफ द रोम्बस इज 26, समचतुर्भुज की एक भुजा 26 सेंटीमीटर है, व्हाट इज द एरिया ऑफ द रोम्बस। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आप लोगों को बताना। देखो समचतुर्भुज वह होता है जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है। मैं आपको बना के दिखा देता हूं, जैसा कि आपको चित्र में मैंने बना के दिखाया है कि ABCD एक रोम्बस है, समचतुर्भुज है, जिसका एक डायगोनल आपको 48 दे रखा है और इसके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि अगर ये 48 है तो ये 24 और ये 24 हो जाएगा। यहाँ पर इसकी साइड आपकी 26 दे रखी है और प्रत्येक साइड समचतुर्भुज की आपस में बराबर होती है और इसके डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। अगर ट्रायंगल AOB की बात करो और पाइथागोरस थ्योरम यूज करो इन ट्रायंगल AOB में, ठीक है ना, तो आपकी साइड निकल कर आएगी OB का जो स्क्वायर निकल कर आएगा, ये निकल कर आएगा AB का स्क्वायर और माइनस AO का स्क्वायर। तो आप कहोगे 26 का स्क्वायर और माइनस 24 का स्क्वायर। A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर लगाऊंगा तो 26 प्लस 24 और इंटू 26 माइनस 24। 26 में 24 जोड़ दूंगा 50 गुणा 10, यानी आप लोगों का कितना निकल कर आ जाएगा यहाँ पर। तो ये आप लोगों का यहाँ पर जो निकल कर आएगा तो आप कहोगे यहाँ पे निकल कर आ गया 500। 26 और 24, 30 20 50, 26 में 24 गया तो 12 12 आ गया, है ना। 26 में से 24 जाएगा, सॉरी 2 आ गया। तो यानी कि OB का स्क्वायर आपका 100 आ गया। यहां से कह दूंगा कि OB बराबर आपका निकल कर आ गई 10 सेंटीमीटर। अगर OB 10 आ गई तो ये और ये दोनों आपस में बराबर, ये 10 तो ये भी 10 हो जाएगी क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर थी। तो यहां से पता लगा एक डायगोनल D1 मान लेता हूं, वो तो दे रखा आपको 48, और दूसरा डायगोनल यानी कि D2 जो कि सवाल में BD है वो आपका 20 निकल कर आ गया। अब यहां पर एरिया ऑफ रोम्बस निकाल दूंगा। तो एरिया ऑफ रोम्बस आपका क्या होता है, एरिया ऑफ रोम्बस जो आप लोगों का होता है ये होता है 1/2 डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, यानी कि 1/2 इंटू 48 इंटू 20
तो 2 से 20 10 पर जाएगा और 10 गुणा 48 यानी कि 480 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ रोम्बस निकल कर आप लोग का आएगा। तो इस तरीके से डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर जाएगा। समझ में आ गई बात? कर लोगे। प्रॉब्लम 9 को यहाँ पे समझते हैं कि द एज ऑफ ए क्यूब इज 8 सेंटीमीटर, व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। क्यूब की एक भुजा दे दी, टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब तो ये होता है आप लोगों का 6 इंटू भुजा की पावर 2। ठीक है जी। तो 6 इंटू भुजा है 8, 8 की पावर 2 यानी कि 6 इंटू 64 और ये निकल कर आएगा 384 सेंटीमीटर स्क्वायर और जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? बड़ा इजी क्वेश्चन था। प्रॉब्लम 10 को समझ लेते हैं। ए स्फीयर हैज ए टोटल सरफेस एरिया 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, इट्स वॉल्यूम। स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया दे दिया, वॉल्यूम पूछ रहा है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का क्या फॉर्मूला होता है ये हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। ये 4 पाई आर स्क्वायर होता है। ये दे रखा आपको 9 पाई इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई चलेगा यानी आर स्क्वायर निकल कर आ गया 9/4 यानी आर बराबर निकल कर आ गया 3/2 सेंटीमीटर। निकालना क्या है आपको? वॉल्यूम निकालना है यानी कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आप लोगों को यहाँ पर निकालना है जो कि 4/3 पाई इंटू आर क्यूब होता है। तो 4/3 इंटू पाई आर क्यूब यानी कि 3/2 का क्यूब। तो निकल कर आएगा 4/3 इंटू पाई इंटू 3 का क्यूब 27, 2 का क्यूब 8, 4 से 8 2 बर, 3 से आपका 27 9 बर चलेगा। तो 9/2 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आप लोगों का 9/2 पाई सेंटीमीटर क्यूब निकल कर आएगा, है ना, क्योंकि वॉल्यूम निकाल रहे हैं। तो 9/2 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ये सभी ऑप्शन आपको क्यूब में कर देने, ठीक है ना, सेंटीमीटर क्यूब आएगा। हम बात कर रहे हैं वॉल्यूम। तो डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 9/2 पाई सेंटीमीटर क्यूब। आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 11 को यहां पर समझ लेते हैं कि व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब हुज सरफेस एरिया इज 54। कहता है कि एक क्यूब है जिसका सरफेस एरिया 54 है, इसका वॉल्यूम बताओ। तो सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है? ये होता है 6 इंटू साइड का स्क्वायर, ये तो होता है। ये आपको 54 दे रखा है इक्वल टू 6 इंटू साइड का स्क्वायर। तो 6 से 54 9 बार गया। तो यहां से कह दूंगा कि जो साइड निकल कर आई है आप लोगों की वो 3 सेंटीमीटर निकल कर आ गई। और वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो होता है ये होता है आप लोगों का साइड की पावर 3। तो यानी कि 3 की पावर 3 तो आपका निकल कर आएगा 27 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरीके से सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कर लोगे आप लोग? यहाँ पे आगे बढ़ लेते हैं। प्रॉब्लम 12 को यहाँ पे समझते हैं। द रेशियो बिटवीन द हाइट एंड द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर इज 7:5 if its volume is 14836.5 सेंटीमीटर क्यूब, देन फाइंड इट्स टोटल सरफेस एरिया। और पाई बराबर 3.14 आप लोगों को यहाँ पर लेना है। यानी कि हाइट और रेडियस का रेशियो आप लोगों को यहाँ पर दे दिया 7:5। किसके बारे में बात हो रही है? सिलेंडर के बारे में। सिलेंडर का वॉल्यूम दे दिया। अगर इस हाइट को मैं 7x मान लूं और रेडियस को 5x मान लूं तो सिलेंडर का वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है? ये होता है पाई आर स्क्वायर एच। और ये तो दे कितना रखा आपको? 14836.5। पाई की वैल्यू क्या दे रखी? 3.14। रेडियस यानी कि 5x का स्क्वायर इनटू आपकी हाइट कितनी है? 7x। ठीक है ना। अब सोल्व करेंगे, यानी कि सोल्व किस तरीके से करेंगे देख लेते हैं। यानी कि यहां से एक्स क्यूब निकल कर आएगा, एक्स क्यूब इक्वल टू 14836.5 डिवाइडेड बाई 3.14 और कितना आ जाएगा आपका? 25 आएगा और इंटू 7। अब इस बात को सोल्व करना जो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। और देन उसके बाद आपको क्या निकालना है? टोटल। पहले तो एक्स निकालना, फिर टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो सोल्व करना स्टार्ट करो एक बार। तो यहाँ पे एक जीरो लगा दूं, कोई दिक्कत तो नहीं। तो इस दशमलव से दशमलव आप लोगों के यहाँ पर खत्म हो जाए, ठीक है ना। तो अब देखिएगा कितनी बार जाएगा। 7 से कट कर लेते हैं। 7 दूनी 14, 7 तिगम 7 और 7 तिगम 7, 7 नम 63, 7 पंजे 35 और जी, ठीक है जी। 5 से कर लेता हूँ, 5 पंजे 25,
5 चौक 20, 5 दूनी 10, 5 तिये 15, 5 9 45 और 0। फिर से 5 से करूंगा, 5 8 40, 5 चौक 20, 5 7 35 और 5 8 40। ठीक है ना। अब इसको और किससे कट करूंगा, 2 से करूंगा तो 1 5 7 आएगा, और 2 से करूंगा 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 तिये 6 और 2 9 18। अब देखो कुछ और कट रहा है क्या, तो 157 से अब डायरेक्ट 4239 को कट करूंगा, तो एक तो चलेगा 2 बार, 314 बार, है ना। यानी कि कितना बच गया आप लोगों का, 314 बार चलेगा, तो आपका बचा, ये बचा 6 और 3 9, 109, 1099 आप लोगों का बच गया। 15 सत्ते 27 बार चलेगा, तो एक्स क्यूब इक्वल टू 27 आ गया। एक्स बराबर तो आ गया आप लोगों का यहाँ पर 3। निकालना क्या है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है सिलेंडर का। होता क्या है, 2 पाई आर एच प्लस आर होता है। ठीक है जी। अब देखो 2 इंटू पाई इंटू रेडियस कितनी है आप लोगों की, रेडियस है आप लोगों की 5x, और x की वैल्यू क्या है कितनी, 3, तो 15 आ जाएगा। और ये h प्लस आर कितना है, 7x प्लस 5x 12x है, तो 12 गुणा 3 यहाँ पर आएगा, तो 15 गुणा 30 पाई और इंटू 36, यानी कि 36 थी 108, 1080 गुणा 3.14, ये आपका फाइनल आंसर आएगा। अब 0 आ जाएगा। 108 की अगर मैं 4 में गुणा करूंगा तो 432, तो 4 बचेगा। 108 ही कम 108 और 4, 112 का 2 तो 11 बचेगा। 108 की 3 में 324 और 11 335 बचेगा। अब 2 अंकों के बाद दशमलव, तो आपका जो आंसर यहां पर निकल कर आया है, ये देखिएगा आंसर कितना आया निकल कर, 3522 के आसपास कहीं आ रहा है क्या। इसको दोबारा एक बार मल्टीप्लाई आप लोगों को करना पड़ेगा। ठीक है ना, इसको हम लोग कर लेंगे, इजिली मल्टीप्लीकेशन करनी है बस ध्यान से। एक 0 आ जाएगा, और जी 108 की 4 में गुणा करूंगा, 432 का 2 तो 43 बचेगा भाई आपका। अब 108 की 1 में 108 और 43, यानी 151 का 1, तो 15 बचेगा। 108 गुणा 3 324 और 15 349, और 2 अंकों के बाद दशमलव, और ये आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। आपका जो आंसर आ रहा है 3391.2 आ रहा है, तो 3391.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि पहला ही ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बन रहा है। कर लोगे इस तरीके से, सॉल्यूशन ये है आप लोगों के सामने। थोड़ा सा कैलकुलेशन थी, सवाल मुश्किल नहीं था। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 13 को समझते हैं। डिटरमाइन द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए हेमिस्फीयर क्लोज एट बॉटम, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इज स्क्वायर रूट ऑफ 25 बाई पाई यूनिट। तो निकालना है टोटल सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का, तो यहां पर कहेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो ये क्या निकल कर आ जाएगा, टोटल सरफेस एरिया होता है 3 पाई आर स्क्वायर, यानी कि 3 इंटू पाई, रेडियस 25 बाई रूट ऑफ 25 बाई पाई दे रखा, तो रूट ऑफ 25 बाई पाई का स्क्वायर, तो निकल कर आएगा 3 पाई इंटू 25 बाई पाई। पाई से पाई गया 25 थी 75 यूनिट स्क्वायर, इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा, यानी कि ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते प्रॉब्लम 14 को यहां पे समझते हैं कि हाउ मेनी स्पेरिकल लीड शॉर्ट्स ईच ऑफ डायमीटर 8.4 सेंटीमीटर कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम ए रेक्टेंगल सॉलिड ऑफ लीड विद डायमेंशन 88, 63 और 44। ठीक है ना, और पाई की वैल्यू आप लोगों को लेनी, यानी कितने स्पेरिकल शॉर्ट बनेंगे जिसकी डायमीटर ये है। ठीक है ना, और किससे, रेक्टेंगल से, तो रेक्टेंगल का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 88 इंटू 63 इंटू 42 इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, यानी कि 4/3, पाई की वैल्यू 22/7 आर क्यूब। डायमीटर 8.4 है, तो रेडियस आ जाएगी 4. तो कहेंगे 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2। हमने कहा कि एन स्पेरिकल शॉर्ट बनेंगे, तो इंटू एन, इस एन की वैल्यू को निकालना। दशमलव हटा दूंगा हर जगह से, तो यहां पर नीचे आ जाएगा आप लोगों का 1000। ठीक है जी। आप देखो कैसे कटेगा, 7 से 42 6 बर गया, 3 से 6 आपका 2 बर गया। ठीक है ना, 22 चौक 88 से 88 चला गया, समझ आ रही है। 1 42 से ये 42 चला गया, 21 दिए 63 और 21 दूनी 42 आ गया। अब देखो और क्या बचा, आप
अब देखो 2 दूनी 4, 4 से 1250 बढ़ जाएगा, 250 गुणा 3 750, एन बराबर आप लोगों का 750 निकल कर आया। तो नंबर ऑफ स्पेरिकल लेड कितने बनेंगे? 750 बनेंगे, यानी कि बी होगा सवाल का राइट आंसर। समझ आ गई बात? आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 15 को यहां पर समझते हैं। ए सोलिड क्यूब ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर इज ड्रॉप्ड इनटू ए रेक्टेंगुलर कंटेनर ऑफ लेंथ 16, breadth 8, height 15 centimeter which is partially filled with water. If the cube is completely submerged then the rise of water level. कहते हैं कि एक सोलिड क्यूब है 8 सेंटीमीटर की, एक यानी कि एक घन है 8 सेंटीमीटर का, जिसको रेक्टेंगल के अंदर डाल दिया जाता है। तो बताओ कि रेक्टेंगल की हाइट कितनी बढ़ जाएगी पानी में, है ना? तो जब इसको डाला जाएगा तो कितनी ये हाइट बढ़ाएगा रेक्टेंगल की, ये आप लोगों को यहां पर निकाल कर बता, ठीक है ना? तो यानी कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? तो आप कहोगे सर 8 इंटू 8 इंटू 8 होता है। और वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है? 16। लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो लंबाई 16 है, चौड़ाई 8 है, तो हमने कहा कि ऊंचाई को h बढ़ाएगा, h मान लिया। 8 से 8, 8 से 16 2 बार, 2 से 8 4 बार, यानी h बराबर कितना आ गया? 4। तो यानी कि जो बढ़ी हुई ऊंचाई है वो आपकी 4 निकल कर आएगी। जो h माना था, ये माना था कि पानी का लेवल कितना बढ़ जाएगा रेक्टेंगल के अंदर, तो ये आप लोगों का 4 निकल कर आएगा, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 16 को यहाँ पे देखते हैं। इफ द स्क्वायर ऑफ प्रोडक्ट of three sides of triangle is 1024 units and the area of its circumcircle is 16 pi, what is the area of the given triangle? कहता है कि ट्रायंगल की साइड्स के प्रोडक्ट का स्क्वायर कितना दे दिया? 1024 यूनिट दे दिया, और सरकम सर्कल का एरिया 16 पाई दे दिया। तो आपको गिवन ट्रायंगल का एरिया बताना। यानी कि ट्रायंगल तो ऐसे है, ये कोई ट्रायंगल होगा। अब सरकम सर्कल बनाऊंगा, यानी कि इसके बाहर बनेगा इस तरीके से सरकम सर्कल, ये आपका सरकम सर्कल बनेगा। अगर इस सरकम सर्कल की रेडियस को कैपिटल आर मान लो, यहां पर ये सारी रेडियस है, तो इसका एरिया क्या निकल कर आएगा? पाई कैपिटल आर स्क्वायर, जो कि सवाल में 16 पाई दे रखा है आपको। यहाँ पे पाई से पाई चलेगा, सरकम रेडियस आपकी 4 यूनिट यहां पर निकल कर आएगी। अगर सरकम रेडियस 4 यूनिट है तो इस ट्रायंगल की जो साइड में निकालूंगा, यानी कि ट्रायंगल की साइड आपकी जो निकल कर आएगी वो निकल कर आएगी आर बाई रूट, ठीक है ना? यानी कि 4/√3 आप लोगों की इसकी साइड निकल कर आ जाएगी। और अगर इस ट्रायंगल की साइड को मैं ए, बी और सी मान लूं यहां पर, ठीक है, ये कब निकल कर आती है? जब इक्विलेटर ट्रायंगल होता है। तो पता तो है नहीं कि क्या ट्रायंगल है। तो अभी जो साइड दे रखा, साइड का प्रोडक्ट ए बी सी का स्क्वायर, ये आप लोगों का 1024 दे रखा है, और ए बी सी आपका कितना आएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 1024, तो ये आप लोगों का निकल कर आएगा 32 यूनिट। यानी कि इस ट्रायंगल की तीनों साइड का प्रोडक्ट आपका निकल कर आ गया 32। तो आपको ट्रायंगल का एरिया यहां पे निकालना है, ठीक है ना? तो ट्रायंगल की तीनों साइड का प्रोडक्ट 32 आ गया, और ये भी नहीं पता कि इक्विलेटर ट्रायंगल है कि नहीं है, तो इससे साइड निकालने का कोई मतलब नहीं है। रेडियस निकल कर आ गई 4 यूनिट ट्रायंगल की, और जी ए बी सी का प्रोडक्ट आप लोगों का यहाँ पर इस तरीके से निकल कर आ गया। तो यहाँ पे हम लोग अब क्या निकाल सकते हैं? यानी कि अगर सरकम रेडियस इक्वल टू ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा होता है, ठीक है ना, जो कि 4 आई है, ए बी सी 32 आई है, डिवाइड बाई 4 डेल्टा। अब 4 से 32 गया 8 बार, और डेल्टा निकल कर आ गया 8/4, यानी कि 2 स्क्वायर यूनिट आप लोगों का निकल कर आ गया। तो यानी कि इस गिवन ट्रायंगल का जो एरिया निकल कर आएगा 2 स्क्वायर यूनिट आएगा। इस फॉर्मूले को भी याद रख लेना है कि सरकम रेडियस इक्वल टू ए बी सी अपॉन 4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है, ठीक है ना? ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, यहां से बात बन जाएगी। फर्स्ट ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहां पर जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन आपको पसंद आया होगा, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत